पसंद करेंगे? हाँ, क्या सुनना पसंद करेंगे? कौन सा हवाला शेयर करूं? हालेलुया। जो मैं ख्याल करता हूँ और समझता हूँ कि खुदावंद चाहता है कि मैं आपके साथ बांटूं, वो दूसरा तिमोथी उसका 3 बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। दूसरा तिमोथी तीसरा बाब और इसकी 16 और 17वीं आयत। निकाल लिए? जी निकाल लिए तो पढ़ेंगे प्लीज। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और सलाह और रास्त बाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन आमीन। आमीन। अब ये जरा बताएं मुझे, आपकी फेवरेट आयत कौन कौन सी है? दुखी ना हो, दुखी ना हो, अपनी फेवरेट आयत सुनाएं, जरा शेयर करें। कौन सी है आपकी फेवरेट आयत? रंग चेंज हो रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल हो रहा है चीज। सिंधी नकल नहीं मारनी जी। नहीं, जो आपको फेवरेट आपको जो बहुत अच्छी लगती है आयत ना जी। मेरा छुपाना मुझे करना, ये आपकी फेवरेट आयत है? हालेलुया जी। हंसना भी नहीं है, हंसना मना है। शेयर करें जरा। जी बिल्कुल। हाँ, Jeremiah 29:11। कौन सी? Jeremiah 29:11 जी। कौन सी आयत? लिखा है एक्चुअली मुझे उर्दू में है, इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में। For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a future. थैंक यू। कौन सी है? Jeremiah 29:11। 29:11 जी। सिंधी आपकी बेटा? हाँ, फेवरेट आयत कौन सी है? कोई है कि नहीं? हाँ बताएं अगर है तो। आप बता दें भाइयों। क्या है, क्यों पूछ रहा हूं मैं, पता है? हाँ बताइए क्यों पूछ रहे हैं? ये सीक्रेट है। ये अच्छा कौन तो आज ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आगे जो आयत अभी हमने पढ़ी है कि ये जो सहीफे हैं या खुदा का कलाम है, ये हम समझते हैं, ईमान रखते हैं कि खुदा के रूह की हिदायत से लिखा गया है। और किस लिए फ़ायदामंद है? नसीहत के लिए और इस्लाह के लिए, ताकि नसीहत भी हो, इस्लाह भी हो, और फिर इस पे अमल जब हो तो आदमी जो है, इंसान जो है, वो कामिल बने। खुदा चाहता है कि हम कामिल हों। और कैसे हो सकते हैं? ये तीमुथियुस के खत में जो दूसरा खत लिखा गया कलीसिया को, इसमें हम देखते हैं कि जो भी ये हैं सहीफे और मज़ामीन और लेटर्स और कलीसिया को लिखे गए, और मेरे और आपकी रहनुमाई के लिए, और जो हमसे पहले थे
उन सबों की रहनुमाई के लिए। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक पढ़ी जाती है वो है बाइबल, क्योंकि मसीहियों की तादाद ज़्यादा है, इसके लिए हम समझते हैं कि ये किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो उस बेस पे जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें फ़र्क भी नज़र आता है कि मसीहों का किरदार कैसा है। ये मैं चापलूसी के लिए नहीं कह रहा, वर्ल्ड वाइड आप देखें तो जो इसकी तालीम है वो इंसानी फलाह के लिए है, इंसान की बेहतरी के लिए है, दुनिया में भी और खुदावंद में सो जाने के बाद भी। हमें सब्ज़ बाग ऐसे नहीं दिखाया गया, हमें दिखाया गया कि भी क्या है वहाँ पे। हमें जो जिस्मानी ख्वाहिश है ना इंसान की, उसका कोई जिक्र नहीं है कि हमें वहाँ पे हूरें मिलेंगी, हमें वहाँ पे शराब मिलेगी, हमें वहाँ पे ऐसा होगा। जो इंसान की ख्वाहिश है ना यहाँ पे, वो नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे इंसान चाहता है कि हमारे दुखों से रहाई हो यार, हमारी मुश्किलें आसान हो जाए। तो वहाँ पे लिखा गया है कि ना रोना और ना दांतों का पीसना, यानी सलामती ही सलामती है। और कहाँ पे है? खुदावंद में। सलामती कहाँ पे है? जब हम खुदावंद में सो जाते हैं तो लिखा है कि वहाँ ना रोना और ना दांतों का पीसना। हम जिंदगी में अगर देखें तो खुदावंद का कलाम जब हम उस पर कंप्लीटली चलना शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तुम इसमें हमेशा की ज़िंदगी ढूंढते हो और जो तुमसे बात करता है वो यही है, हमेशा की ज़िंदगी। कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, है ना। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी है। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो हमेशा की ज़िंदगी के हम वारिस हो जाते हैं, और जब हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं तो खुदावंद में रहते हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने आप सबसे पूछा है कि ज़रा आयत सुनाएं एक, तो हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है कि यार कौन सी आयत सुनाए। बहुत सारी याद भी होंगी ऑफ कोर्स, जैसे तई ज़बूर याद है, लेकिन मैंने पूछा कि कोई फेवरेट आयत जिससे इंसान जो है टच हो और उसमें तब्दीली आए। इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम पढ़ते हैं बाइबल, हम गौर करते हैं, हम हर संडे आते हैं और सीखते हैं और दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, मैं गालो खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। लेकिन क्या तब्दीली है या वही डगर है हर रोज की स्ट्रगल है ना। हम लोग वही स्ट्रगल है, वही आर्गू है, वही गुस्सा है, वही दुनियावी काम हैं। लेकिन फिर फ़ायदा है क्या जबकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। इसका तीसरे बाब की अभी जो हमने 2 आयतें पढ़ी हैं कि जो कलाम है, देखें मेरे साथ मिलके फिर एक दफ़ा 16वीं और 17वीं आयत। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। क्यों फ़ायदेमंद क्यों है? ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हम नेक काम समझते हैं कि भलाई करना है ना, कि किसी की ऐबजोई नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी के साथ ज़्यादती ना करना, यही है नेक काम। खुशी बांटनी, किसी के दुख तकलीफ़ में काम आना, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत के लिए हम दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं और जितनी हमें तौफीक होती है हम कोशिश करते हैं कि ज़रूरत पूरी हो जाए। ये है वो नेक काम। और सबसे आला जो है वो नेक काम है किसी की ज़िंदगी में ऐसा काम करना कि उसकी ज़िंदगी बदले।
यानी लिखा है कि अगर कोई आदमी एक रूह को बचाता है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। अगर एक रूह निजात पाती है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। सबसे बढ़कर ये है नेक काम कि जब हम किसी की ज़िंदगी में ऐसा काम करते हैं कि खुदा उसकी ज़िंदगी को बदल देते। एक्चुअली खुदा हम में से होकर काम करता है लोगों की ज़िंदगियों में, और किस तरीके से? अपने कलाम के वसीला से। ये वो कलाम है जो ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। हम अगर इस पर अमल नहीं करते और सुनते हैं और फिर इस पर शिनवा नहीं होते तो हमारा सुनना और या ना सुनना एक बराबर है। ज़रूरी है कि जब हम यहाँ पे नज़दीक या दूर से आते हैं और यहाँ पे हम जमा होते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, तो अगर कोई तब्दीली नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हमारा मिलना या ना मिलना एक बराबर ही है। ज़रूरी है कि हम गौर करें ताकि हम बरकत पाएं इस कलाम के वसीला से और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। हम अगर हकीकत में देखें तो हम समझते हैं कि जो लीड करते हैं चर्चेस को या कलीसिया के रहबर होते हैं, उनकी ज़िंदगियां एक नमूने की ज़िंदगियां है ना। हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं, गौर करते हैं, सर्च करते हैं, यानी उसकी बैकग्राउंड या टेस्टमनी से सुनते हैं कि खुदा ने किस तरह उसकी ज़िंदगी को बदला और किस तरीके से अब वो खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। जो चर्च के लीडर्स, जो एक्टिव लीडर हैं, उन कलीसियों में तरक्की और बरकत होती है। लेकिन जिन चर्च के लीडर्स ही खुद ही परेशानी का शिकार हैं और कोई ज़िंदगी नमूने की ज़िंदगी नहीं है तो वो कलीसियों में बेदारी नहीं होती। ये तो हकीकत बात है, ये सच्चाई की बात है। जो खादिम एक्टिवली खुदावंद के साथ चलते हैं उन कलीसियों में खुदावंद हकीकत में बरकत देता है कलीसियाओं को, और जिन कलीसियों में लीडर की ज़िंदगी नमूने की ज़िंदगी नहीं है वहाँ पर बरकत भी नहीं होगी। खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है कि जहाँ पे खुदावंद खुद मौजूद होता है वहाँ लोग बरकत पाते हैं। और किस तरीके से खुदावंद मौजूद होता है? मेरे और आपके वसीला से, जहाँ हम मिलकर उसकी बंदगी और उसकी सिताइश करते हैं और हम उसके कलाम को सीखते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, तो वो हमारे लिए बरकत का बायस बनता है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम पर अमल नहीं है तो फिर बरकत नहीं है। हम इंडिविजुअली बरकत पा सकते हैं, शायद कह रहा हूँ, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हम में बरकत नहीं होगी। और मैं अपनी इस छोटी कलीसिया में देखता हूँ कि हम उतने ही हैं, कलीसिया बढ़ती नहीं है। कलीसिया कैसे बढ़ेगी जबकि खुदा के खादिम में ऑफ कोर्स कमी है, एक्टिवनेस नहीं है, जितनी रूहानियत होनी चाहिए शायद उसका फुकदान है। ये सच्चाई की बात है और ज़रूरी है कि खुदा का खादिम डेडिकेटेड हो। जब तक ये बात नहीं होगी तो कलीसिया में बेदारी नहीं हो सकती। हम में देखें, अगर कुछ साल पीछे चले जाएं तो कभी 20 लोग, कभी 25 लोग, इस तरह भी हुआ करते। एक तो हमारे जो मसीही लोग हैं वो कम हैं यहाँ पे, और दूसरा ये है कि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं शायद वहाँ पे इतनी ज़्यादा देने का रुझान नहीं है कि हम लोग शायद सीखे नहीं है कि हमने खुदावंद के लिए देना है। और देना जो है वो सिर्फ माली तौर पर नहीं है, अपना वक्त भी हम खुदावंद में देते हैं तो दूसरे
दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। सिर्फ माली तौर पर नहीं, हम अपना आप जो दे देते हैं खुदावंद को, तो सब कुछ दे देते हैं। लिखा है जहाँ तेरा माल है वहां पे तेरा दिल भी लगा रहेगा। कि जब आप खुद अपने आप को दे देते हैं तो माल मत्ता तो आपके साथ ही है ना। और जब आप ऑफ कोर्स टाइम ही यार घूम रहे हैं, यार कितने बजे जाना है, हम लोग डेडिकेटेड नहीं है। हकीकत में हम लोग डेडिकेटेड नहीं है। और जब हमारी कमिटमेंट ही नहीं है तो फिर हम क्या तरक्की कर सकते हैं रूहानी तौर पर। ये कलाम जब तक हम इसे पूरे तौर पर अपनाते नहीं हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता। हमें खुद डाउट है कि यार वाकई खुदा का कलाम है या नहीं है। और जब कॉन्फिडेंस होगा तो फिर हम दिलेरी के साथ खुदावंद की जय जयकार कर सकते हैं। हमें डर नहीं होगा, हमें खौफ नहीं होगा, हमें खुद एतमादी होगी कि खुदावंद हमारे साथ है। वो अपने वादों का सच्चा खुदा है। जरूरी है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें। सबसे पहले यकीन ले आना कि हम जानें कि ये खुदा ही का कलाम है। मसीह यीशु जिस पर हम ईमान रखते हैं वो खुदा का कलाम है। और जो हमें खुदा का कलाम सिखाता है, अपने इस जो किताब हम देखते हैं, वो ऑफ कोर्स मसीह यीशु वही बातें तो सिखा रहे हैं हमें। उसको कानून में देख लें, पिछली शरीयत देखें, मूसवी शरीयत, तो उन्होंने सिंपली करके उसे एक्सप्लेन करके हमें दिखा दिया कि तौबा करो, रासबाज बनो। हम लोग खुदावंद की सिताइश करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं जब हम उसके कामों को देखते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में क्या किया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए करके दोबारा फिर वही हरकत करते हैं जो खुदा को नापसंद है। तो ज़रूरी है कि ज़िंदगियों में तब्दीली हो। तब्दीली होगी तो हम अपने आप में भी बरकत पाएंगे, शादमानी होगी ज़िंदगियों में, और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन सकते हैं। यही है हमारी ज़िंदगियों में कामलियत, कि जब हम खुद कॉन्फिडेंस हों कि ये कलाम खुदा का कलाम है और इस कलाम ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है। यानी खुदावंद के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी में टेस्टमनी हो, गवाही हो। जब हम टेस्टमनी शेयर करने के काबिल हो जाते हैं तभी हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। यानी हम कॉन्फिडेंस हैं कि ये हम में खुदा के काम की ज़ाहिरी शक्ल है कि खुदा मैं क्या था और खुदा ने मुझे कैसा बना दिया। लोग टेस्टमनी शेयर करते हैं और फिर लोग उन टेस्टमनियों की वजह से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं कि खुदा ने इसकी ज़िंदगी में ये किया है, वो मेरी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। और कमिटमेंट इसके साथ ज़रूरी है। अगर कमिटमेंट नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स हम लोग इसी तरीके से ही 2 या 4 ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। टाइम का देना ज़रूरी है। जब हम टाइम देते हैं तो सब कुछ ही दे सकते हैं। खुदावंद का कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए लिखा गया ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। जब हम नसीहत पाते हैं, जब हम इस्लाह पाते हैं, तभी हम बेहतरी की तरफ गामज़न होते हैं। खुदा हमारी रहनुमाई करे और अपने इस कलाम को फॉलो करने की हमें तौफीक बख्शे। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और जब तक हम इस जिस्म में हैं हम रासबाज ठहरते हैं मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से।
हमारे जो गुनाह हैं मसीह यीशु का खून वो साफ करता है, हमारे गुनाह धोए जाते हैं। और जब ये एक अश्योरेंस हो जाए कि मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, तभी हम दिलेरी के साथ खुदा उनकी जय जयकार कर सकते हैं। लेकिन जब तक दिल में कहीं ना कहीं शुबा हो, यार जैसे मैं भी जिक्र कर रहा हूँ कि पूरे तौर पर जब हम खुदावंद में हो जाते हैं तो फिर ही हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। लिखा कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम यहाँ पे करते हैं और वो जाहिर ना हो। खुदा के कलाम बिल्कुल परफेक्ट कलाम है, हर एक चीज को खुदावंद सामने ले आता है। और कहाँ है हम जब कह सकते हैं कि खुदा यहाँ नहीं? लिखा है कि मैं तेरी रूह तो भला नस के किधर जावा। हम लोग जहाँ भी हैं खुदावंद मौजूद है, हम उसकी हजूरी से भाग नहीं सकते। तो वो तो सब कुछ जानता है कि हम क्या करते हैं, तो हम किसको धोखा दे सकते हैं? खुदा को धोखा दे सकते हैं? हम अपने आप को धोखा देते हैं। रासबाजी का लिबादा पहनकर हम रासबाज नहीं हो सकते। मसीह खुदावंद कहता है कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो। रासबाज होने के लिए होश में आओ। जरूरी है कि हम गौर करें अपनी जिंदगियों में और खुद भी बरकत पाएं और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। और वो उसी तरीके से हो सकता है जब हम खुदा के कलाम को याद रखें। ज़बूर नवीस कहता है मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हम किसी को दूसरे को धोखा देते हैं तो किसको धोखा देते हैं? अपने आप को एक्चुअली देते हैं। तो समझते हैं कि भाई खुदा नहीं देख रहा। खुदा सब कुछ देखता है जो हम करते हैं, अच्छा या बुरा। लिखा है खुदावंद हर एक काम को जो हम इस दुनिया में करते हैं वो अदालत में लाएगा, भला या बुरा। और मसीह खुदावंद कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम का अजर मेरे पास है, देने के लिए अजर मेरे पास है। अब देखने के हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसके कहे पे चल रहे हैं? जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हम तो खुद ही शागिर्द नहीं बनना चाह रहे, तो दूसरों को क्या बनाएंगे? गौर करने का मकाम है हम सब के लिए। किसी इंडिविजुअल की बात नहीं बल्कि हम सबों के लिए गौर करने का मकाम है कि हम कितना खुदावन में मजबूत हैं। हम दुआ मांगे। भाई सैमसन दुआ करें। कुदूस कुदूस मेहरबान से नस्माई बाप, एक दफ़ा फिर आपका तुझा शुक्रगुजार हूँ खुदावंदा, मौका दिया इस कलाम को खुदावंदा हम लोग समझें, उससे डरते और कामते हुए खुदावंदा तेरे कवानीन तेरे कलाम को खुदावंदा अपने दिल में जगह दें ताकि खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े। खुदावंदा ऐसा ना हो खुदावंदा एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि खुदावंदा गवाही के तौर पर खुदावंदा हम इस्तेमाल करें और कह सकें कि खुदावंद ने हमारे साथ बहुत बड़े काम किए। खुदावंद दुआ गो खुदावंदा मिट्टी को बाकी से मैं खुदावंदा तुम्हारा सामने हाल होना खुदावंदा मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह की वजह से, आमीन। Thank you.